नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। हमारा एक ग्रुप है इंजीनियर्स का, मतलब वीटीआई कानपुर का। उसमें कुछ लोग जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, वो कुतर्कों के द्वारा ये साबित करने का प्रयास करते हैं और उसके लिए बहुत उल्टे सीधे क्लिप भी। तो आज मैं उन लोगों से जो एक तरह से नास्तिक है, एथेस्ट, जिनको एथेटिस्ट बोलते हैं, जिनको मतलब अंग्रेजी में खुद भी बोलिए आप, उनको उत्तर देना चाहता हूँ। यही प्रश्न एक बार विवेकानंद से एक मनुष्य ने किया, ईश्वर किधर है, मुझे दिखता क्यों नहीं। तो विवेकानंद ने कहा चलो नदी पे चलो, हम तुम्हें बताते हैं। और वो उसको नदी पर ले गए। नदी में जाकर के वो डूबो, मतलब डुबकी लगाओ। उसने डुबकी लगाई तो विवेकानंद ने उसका सर दबा दिया। अब वो लगा छटपटाने, उसको सांस लेने में तकलीफ हुई। फिर विवेकानंद ने उसका सर छोड़ दिया, फिर वो बाहर आया। तो बोला किधर भगवान है। बोले ये बताओ कि जब तुमको सांस नहीं आ रही थी तो तुम क्या सोच रहे थे। सोच रहे थे, मुझे बोला, वो मुझे छटपटाहट हो रही थी और ऐसा लग रहा था मुझे सांस लेने को मिल जाए। बोले जब इतनी छटपटाहट तुम्हारे अंदर होगी ईश्वर के लिए, तो वो तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये कोई फुटपाथ पर बिकने वाली वस्तु नहीं है कि जो तुमको ईश्वर का अनुभव हो जाए। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो निराकार होती वो दिखती नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और संत से ऐसी ही बात हुई तो उसने क्या किया, बोला बैठो मेरे पास। वो बैठ गया तो संत ने क्या किया, दो इलेक्ट्रिक के तार लिए, उसको छुआ दिए। अब वो सामने वाले को करंट लग गया बड़ी कस के। ये तो क्या हुआ। बोले करंट लगा। बोले करंट किधर है, करंट करंट दिख रहा है क्या, कहाँ है करंट, वो तो दिखता नहीं ना करंट। तो वो समझ गया। फिर बोले ऐसे ही ईश्वर है, इसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। तुम उसके लिए प्रयास नहीं करते हो, उल्टे सीधे तर्क करते हो, तो तुमको कैसे मिलेगा। विदेशियों को मात्र भगवत गीता पढ़ने के बाद ही कितने लोग समझने का प्रयास करते हैं, और वो आप देख रहे पूरी तरीके से सनातनी हो गए। मात्र भगवत गीता को एक बार पढ़ने से समझने के बाद उनके अंदर आ जाता है जीवन क्या, और वो सनातन की ओर आ जाते हैं। वो ललक तो हमारे अंदर है ही नहीं, तो हमको क्यों दिखेगा। ऐसे ही एक बार एक और राजा था, उसने प्रतियोगिता करी कि जो हमको ईश्वर दिखा देगा हम उसको इनाम देंगे, लेकिन जो नहीं दिखा पाएगा उसको फांसी की सजा देंगे। कई लोग गए, कोई किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन एक लड़की गई उनके पास, उनके मंत्री की लड़की, बुद्धिमान थी। उसने एक हाथ में दूध लिया। बोला महाराज जी इसमें क्या है। बोले दूध है। बोले नहीं, इसमें मक्खन है। तो बोले उनका बिल्कुल, दूध के अंदर मक्खन भी है, घी भी है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। दूध को आपको बिलोना पड़ता है। दूध का पहले दही बनेगा, फिर उसको मथेंगे, तब उसमें मक्खन निकलेगा, फिर घी बनेगा। ये प्रोसेस है जो समय लेता है। तो जब तक मैं आप दूध को बिलोएंगे नहीं, मक्खन नहीं दिखेगा। आपको मक्खन नहीं दिख रहा, आपको दूध दिख रहा है, मुझे मक्खन दिख रहा है। अब आपको मक्खन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूध में मक्खन नहीं है, दूध में मक्खन है। मैं जानता हूँ ये तर्क देने के बाद भी वो महामूर्ख लोग समझेंगे नहीं समझेंगे वो, क्योंकि उनको जो दिखता है वही मानते हैं। और ये बात तो भगवत गीता में, भागवत में भगवान श्री कृष्ण कह ही चुके हैं। हे अर्जुन, जो मेरे सगुण निराकार रूप को भजता है, सगुण निराकार रूप को भजता है, यानी जो दिखता नहीं है वास्तव में, वो ज्ञानी है। जो उसको जानता है वो ज्ञानी है। और जो मेरे, उल्टा बोल गया मैं, सॉरी, जो मेरे सगुण निराकार रूप को भजता है वो ज्ञानी है। और जो मेरे सगुण साकार रूप को जानने का प्रयास करता है, उसके गुणों को वर्तता है, यानी जो आंखों से दिखता है सृष्टि में, उसको एक्सप्लेन करता है, वो विज्ञानी है। तो विज्ञान की सीमा सिर्फ एक सगुण तक है जो वो नाप सके। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके वहाँ जिंदगी नहीं है आगे पीछे है, लेकिन
हम नहीं नाप पाते हैं, तो जो ये नास्तिकवादी हैं ये मूर्खतापूर्ण के बातें करके केवल वही चीज़ मानते हैं जो कि उनको दिखती है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये सही बात है, सनातन के मूल्यों का पतन हुआ है, वो सब में हुआ है, वो सब में हुआ है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ओवरऑल कलयुग का यही है ना कि जिसमें आदमी को 25 से 0% तक अच्छे लोग होंगे जो मानवता को मानने वाले लोग हैं, और आजकल तो 1% भी नहीं मिल रहा है। मेरा अनुभव हो चुका है ट्रस्ट बनाने के बाद, बातें बड़ी बड़ी कर दी कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाओगे? और समझाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे भाई तुम प्रयास करो, और तब तुमको ना हो तब मुझसे बात करो। इसके लिए मैं उनको बार बार चुनौती भी देता हूँ, नास्तिकों को फिर से चुनौती देता हूँ कि तुम सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि अपने घर पर करो, ना कोई गुरु ना कोई चेला, जो विधि दी हुई है वो करो। अगर तुमको अनुभव ना हो सनातन का तो जो कहोगे मैं हार जाऊंगा, लेकिन ईमानदारी से उसका निर्णय करना, बेझूठ होकर मत बोलना कि नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए श्रम करना पड़ता है। ये हमारे पिताजी की संपत्ति नहीं कि हमको मिल गई। इसी शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।